बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माय रिस्पेक्टफुल, ये हम इस वक्त जो है ना सलमान भाई के सेटअप पर आ चुके हैं, पिशावर वाली सेटअप। देखे, सलमान भाई के पास इतना टाइम नहीं था, हमने जो है ना पिशावर चक्कर लगा ली। उसके बाद जो है ना सलमान भाई ने थोड़ी सी फुर्सत हमें दे दी अपनी बिजी स्केड्यूल में। तो उनसे इंशाल्लाह आज डिस्कस होगी बर्ड्स के हवाले से, न्यू म्यूटेशंस के हवाले से, और इन्वेस्टमेंट्स कितना करना चाहिए, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, मतलब इस तरह की कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे। तो काइंडली हमारे साथ रहे। ये है हमारे सलमान भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे उस्ताद भी है, मैं इनसे सीखता भी हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और ये हमारे हैं सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं यासर भाई? कैसे हैं? शुक्र है ठीक ठाक अल्लाह का, खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। आप जी ठीक हैं? खैरियत है? जी जी सबसे पहले तो यासर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड विजिटिंग मी। और जी जी रियली वेरी सॉरी यार, बस कुछ फैमिली की मसरूफियात थी, जी जी जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा आपको मैं टाइम नहीं दे सका। जी जी। तो बस जी, हम न्यू फैंसियर्स के लिए, हॉबी के लिए जो है वो एनी टाइम हम हाजिर हैं, 24 आवर्स। आप को जब भी भाई की ज़रूरत हो जी तो आपका भाई हाज़िर है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आप आए हैं और आपने विज़िट किया, और मुझे खुद खुद जो है वो दिली खुशी हुई इसके लिए। देखे जो मेरी बर्ड्स में भी जो कुछ मसला आ जाती है, मतलब कुछ बीमार हो जाती है या कुछ मसले आ जाते हैं ना, तो मैं सलमान भाई से स्पेशली जो है ना पूछता हूँ कि यार, तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स जल्दी दे देता है। वो नहीं होता कि मैं इसको अभी मैसेज कर लेता हूँ, बर्ड जो है ना 24 घंटों में एक्सपायर हो जाए, फिर जो है ना सलमान भाई रब्ता कर, लेकिन नहीं। तो इनशाला हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सलमान भाई से। तो स्टार्ट जो है ना मैं क्वेश्चन से ये करूंगा कि सलमान भाई, लव बर्ड्स में कौन सी म्यूटेशंस पर आप अभी वर्किंग कर रहे हैं? अभी तो जो है मैं टोटली कमर्शियल पे काम कर रहा हूँ। कमर्शियल में भी स्पेसिफिकली जो है वो अल्बाइनो फिशरीज़ जो हैं, फिशरी प्योर फिशरी में, जी जी उसको मैं लाटिनो फिशरी से और बेसिक्स बर्ड्स, बेहतरीन किस्म के जो बेहतरीन बर्ड्स हैं, जी जी वाइल्ड टाइप हो गया, ठीक है, प्योर फिशरी से उनमें वर्किंग की है। और कुछ जो है वो हाइब्रिड बर्ड भी यूज़ कर जो है वो उस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ। जी जी। और स्पेसिफिकली मैं वाइल्ड टाइप पे भी काम कर रहा हूँ, और ब्लूटू पे मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ रोज़ी कोली की कुछ बहुत अच्छी मोटेशंस हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जी जी। और बस ये कुछ स्पेसिफिकली बर्ड्स हैं जिन पे मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। और सेटअप आप जैसे जानते हैं कि मेरे दो सेटअप्स हैं। जी जी। एक ये पेशावर सेटअप है और एक बन्नू में बन्नू में। सेटअप है। बन्नू में भी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम वहाँ पर भी चल रहा है। और पेशावर सेटअप में भी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है जी। अच्छा जी। सलमान भाई, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि देखिए, कुछ बंदों के क्वेश्चन है कि पेयर लग नहीं रहा। वो डीएनए टेस्टेड भी है और बाहर बाहर भी रख लिया, मतलब आपको पता है कि जो पेयर नहीं लगता वो जो है ना हम अपने ड्राइंग रूम में या जो है ना किचन में रखते हैं, जहाँ पर बंदों का आना जाना हो, या कुछ स्टेयर्स में। तो ये टोटके जो है ना मेरे दोस्तों ने कंप्लीट किए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन है ये। मतलब अगर दिन में मुझे 10 मैसेज आते हैं तो 7 जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि बर्ड लग नहीं रहा। जी जी अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ देखनी होती है, एक बर्ड की एज देखनी होती है, एज उसकी कंफर्म करनी होती है। उसके बाद आपने बर्ड की जो है डीएनए देखना होता है कि मेल फीमेल कंफर्म है, एज उनका कंफर्म है। मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम कहीं से बर्ड लेते हैं तो जब हम अपने शेड में लेकर आते हैं तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है बर्ड का, जी जी ठीक है। जी तो आपने सबसे पहले तो ये है कि आपने उसको एनवायरनमेंट जो है वो कोशिश करनी इसमें पूछने में कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे से अगर बर्ड ले रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके टेम्परेचर का, आपके जो शेड का टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठीक है। आपके सॉफ्ट फूड में क्या होता है, आप
कौन सा किस किस्म का सीड मिक्स यूज़ कर रहे हैं। जी। तो इससे कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। जिससे भी आप बर्ड ले रहे हैं तो आप उससे ये क्वेश्चन करें, कोशिश करें कि बर्ड को वही एनवायरनमेंट दें जहाँ जिस एनवायरनमेंट से बर्ड आया है, ठीक है। जी। टोटली तो हम 100% वो एनवायरनमेंट को नहीं दे सकते बर्ड को, लेकिन हम तकरीबन तकरीबन कोशिश कर सकते हैं कि नियर टू जो है वैसा ही एनवायरनमेंट जो है वो हम अपने बर्ड को जो है वो दे सकें। और अगर आपका बर्ड नहीं लग रहा तो इसमें देखें कि क्या दोनों मेल तो नहीं है, क्या दोनों फीमेल तो नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अगर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, एज भी बर्ड की पूरी है और आपका जो डीएनए है वो भी कंफर्म है। मोस्टली ये होता है कि डीएनए जब होते हैं तो ये या ब्रीडर की गलती होती है या जो डीएनए लैब वाले होते हैं उनकी मिस्टेक होती है, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर हर जगह पे जो है इन्वॉल्व होता है। तो देखें अगर उनकी गलती नहीं है और सारी चीज़ें ठीक हैं तो उनसे भी समटाइम्स गलती हो जाती है और डीएनए जो है वो मतलब मेल फीमेल निकल आते हैं, बाद में फीमेल जो है मेल निकल आते हैं। अगर ये इश्यूज नहीं हैं जी। तो उससे सबसे पहली जो बात है, देखें उनको आपने ऐसा इन्वायरमेंट देना है। सबसे इजी तरीका जो है और जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, आप छोटा केज ले लें, छोटा केज 1.5 बाई 1.5 का ले लें। उसमें इस तरह करें कि आप दोनों बर्ड को डाल लें और आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने टीवी लॉन्च में उसको केज को रख दें एक साइड पे, तकरीबन कम से कम 15 से 20 दिन के लिए, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आना जाना ज़्यादा होगा तो मोस्टली जो है जो बर्ड हैं वो एक दूसरे से डरेंगे और वो जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोशिश करेंगे कि बाउंड हो जाएं, ठीक है। तो ये 15 से 20 दिन में आपका जो पेयर है वो जो है वो बाउंडेड हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। अगर अगर इससे भी नहीं होता ये, ठीक है, तो इससे दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों बर्ड को ऐसी जगह पे ले जाएं एक छोटे केज में डाल के जहाँ पे बाकी शेड के जो बर्ड हैं उनकी आवाज़ें ना आए, ठीक है। जब वो दूसरे बर्ड की आवाज़ें नहीं सुनेंगे तो वो लोनली फील करेंगे, अकेलापन यूज़ करेंगे। उससे भी 15 से 20 दिन में आपका पेयर जो है वो बाउंड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर ये तरीके कार करें तो भी बाउंड। एक तीसरा तरीका भी चले, मैं अभी बात हो रही है तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मोस्टली जो होती हैं फीमेल्स होती हैं वो मेल्स को मार रही होती हैं, ये भी इशू आता है। तो उसके लिए ये है कि मेल को आप ब्रीडिंग बॉक्स में ही छोड़ दें। मोस्टली ये इसकी ये वजह होती है कि आपने पहले से जो है केज के अंदर फीमेल को छोड़ा होता है, उसके बाद आप मेल प्रोवाइड करते हैं फीमेल को। जी। तो वो डोमिनेट हुई होती है केज के ऊपर, उसने सारी जो चीज़ें हैं ये क्योंकि अडॉप्टेड बर्ड है और बर्ड की नेचर में ये चीज़ है कि वो डोमिनेट होता है, ठीक है। अपनी जो जगह है और अपना, जैसे हम भी अपने घर में जो है ना वो शेर होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। जी। तो ऐसे ही जो फीमेल होती है वो मतलब डोमिनेंट हुई होती है तो वो मेल को जो है वो मारना शुरू कर देती है, उसको अपने करीब आने नहीं देती। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप मेल को उसी केज में रख दें और बॉक्स उसको प्रोवाइड कर दें ताकि मेल डोमिनेंसी बना ले केज के ऊपर, और फीमेल को आप निकाल के आप अपने बेडरूम में ले जाएं या कुछ ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे और कोई बर्ड की आवाज़ ना आए। तो तकरीबन तकरीबन उस फीमेल को आप 2 से 3 हफ्ते रखें अलग से सेपरेट। उसके बाद आप फिर जो है उस जिस मेल के साथ आपने उसको पेयर अप करना है आप उसको उसी केज के अंदर छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ऐसे भी आपका पेयर जो है वो लग जाएगा इंशाल्लाह। जी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि लाइंग डिसऑर्डर, मतलब एक अंडा जो है ना आज दे दिया और एक अंडा जो है ना वो 8 दिन बाद दे दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसके अंदर इस तरह मोस्टली होता है कि फीमेल जो होती हैं वो छोटी एज की होती हैं और हम उनको ब्रीड पे लगा देते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी जो फीमेल्स हैं उनकी कम से कम एज 9 मंथ हो, ठीक है। तो अगर आप 9 मंथ से प्लस फीमेल से अगर आप लेइंग स्टार्ट करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली जो 8 महीने 9 महीने से कम एज की फीमेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, मोस्टली तो ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो 8 माह में भी 7-7 अंडे देती हैं, 8-8 अंडे देती हैं। लेकिन जो मोस्टली जो बात है वो इस तरह है कि
आप कोशिश करें कि जब भी आप फीमेल को पेयर अप करें तो फीमेल की एज जो है 9 मंथ्स प्लस हो, और उसके बाद जो है उसकी डाइट बेहतर हो और उसको अच्छा सा मेल दें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपके पास ऐसा इशू नहीं आएगा कि एक अंडा फीमेल दे एक दिन और उसके बाद जो है वो दे 4 दिन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जो रेगुलरिटी जो है फीमेल की, वो एक दिन छोड़ के तो एक दिन अंडा देने की है। बिल्कुल। जी और जी सम टाइम जो है वो कुछ फीमेल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप आ जाता है, वो इट्स डजेंट मैटर। ठीक जी है, जी वो इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जी जब आप छोटी फीमेल को पेयर अप करेंगे तो उसके अंदर जो है एग बाइंडिंग का इशू भी आएगा, और ये जो लेट एग्स लेइंग का है ये भी इशू आएगा। जी। इस तरह जो है ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे करूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्तों, ये सारे की यही क्वेश्चन होगी कि नेस्टिंग कंप्लीट करती है और बाहर बैठ जाती है। मतलब बर्ड जो है ना नेस्टिंग कंप्लीट कर जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों, और बाहर जो है ना बैठ जाती है। तो इशू इसमें जो है ना आप क्या क्या हो सकती है? अच्छा, जी अच्छा, जी ये भी बहुत मोस्टली जो न्यू फेंसियर होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं। जी अच्छा, जी मैं इसका मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि देखें, मोस्टली जब हम घर बनाते हैं, जी जी तो जब हम घर बना लेते हैं तो एकदम से हम शिफ्ट नहीं होते। जी जी ठीक है बिल्कुल। ना, फिर हम अपने लिए दुल्हन ढूंढते हैं। जी जी ऐसे ही जी ऐसे ही है यासर भाई, जी आप जब घर बनाएंगे जी तो जी आप घर बना के खुद ही बीच में घुस जाएंगे कि आप फिर दुल्हन ढूंढेंगे, जी दुल्हन जी ढूंढेंगे ना। जी जी अच्छा, इस तरह समटाइम्स होता है कि पेयर बाउंड होता है। ठीक है, जी और वो जो है प्रैक्टिस के लिए क्रॉसिंग भी करता है। ठीक जी है, वो क्रॉसिंग ऐसी नहीं होती कि एकदम से जो है ना केज के बॉटम पे जी वो एग लेइंग कर देगी फीमेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल इसमें इस तरह होता है कि पेयर बाउंड होता है और वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्रॉसिंग कर रहा होता है। जी ठीक है, तो वो नेस्टिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फीमेल जो है वो मेल का वेट कर रही होती है जी कि जी वो अब मीटिंग करें। जी जी ठीक है, तो वो मीटिंग का वेट कर रही होती है और वो उसने अपने लिए बॉक्स जो है वो रेडी किया होता है। जी तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, असल में जो ब्रीडिंग है ना, वो बर्ड की नेचर को समझना है। जी बिल्कुल। जितने अच्छे तरीके से आप बर्ड की नेचर को समझेंगे, जी उतनी अच्छी आप ब्रीड ले पाएंगे बर्ड से। तो मेरा यही ख्याल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है, आप बर्ड के साथ टाइम को स्पेंड करें। जी ना कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ रबिश थिंग। ठीक है, जी जब आप देखें बर्ड के पास जाते हैं, ठीक है, एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। जी क्योंकि देखें ये नेचर है, जब बिल्कुल। नेचर को आप करीब जाएंगे नेचर के, तो नेचर आपको गिव बैक करती है आपको रिलैक्स करके। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे बर्ड्स के साथ जब अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आपको मेंटली स्ट्रेस भी आपका रिलीज होगा, जी और आपका फिजिकली जो भी स्ट्रेस है वो भी रिलीज होगा जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए सलमान साहब, लोग कहते हैं कि रेड आइज की सरवाइव बहुत कम होती है। रेड आइज बर्ड्स की जो है ना सरवाइव जो है ना वो बहुत कम होती है। जी तो जी। मतलब आप इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें यासर भाई, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। जी एक, रेड आई की सर्वाइवल कम होती है जो कहते हैं वो ठीक है, वो भी सही कहते हैं। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि रेड आई की ब्रीड बड़ी अच्छी आती है और बड़े अच्छा ठीक ठाक आप इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जी तो इससे इस तरह है कि पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट का भी आपको आंसर जी देता जी हूँ। जी अच्छा, रेड आई का सर्वाइवल जो है वो वाकई में ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी ठीक है, लेकिन आप जब भी पेयरिंग करें, जब भी पेयर अप करें, तो कोशिश करें कि आप रेड आई टू स्प्लिट रेड आई जो है वो पेयर अप करें, हम्म ना कि आप रेड आई टू रेड आई पेयर अप करें। जी 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 ठीक है, अच्छा, रेड आई की जब आपने पेयर अप करना है, मेल फीमेल कंफर्म करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम 1 साल से ऊपर का बर्ड जो है वो ब्रीड के लिए लगाएं। लगाए। जी जी ठीक है, जी इससे कम ना हो।
जी 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का बर्ड ना लगाएं, कम से कम 12 महीने का बर्ड लगाएं। जी और अगर आप अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो 16 महीने का बर्ड लगाएं, ठीक है। जी जो स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, आप कम से कम रेड आई को 16 महीने में आप लगाएं और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी। और इसमें ये है कि अगर आप रेड आई टू रेड आई बर्ड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बर्ड के पेडिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि पीछे से क्या वर्किंग आ रही है बर्ड की। मोस्टली जो है हमारे न्यू फैंसियर जो होते हैं, बल्कि हमारे न्यू फैंसियर क्या, हमारे जो पुराने फैंसियर्स भी हैं उनको में भी शायद पता भी होता है, लेकिन वो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते या न्यू फैंसियर पूछते नहीं हैं, जी क्योंकि जो चीज़ें पूछी जाती हैं मैंने यही देखा है कि मोस्टली जो हमारे बड़े अच्छे ब्रीडर्स हैं, पुराने जितने भी ब्रीडर्स हैं, एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से न्यू फेंसियर को सेटिस्फाइड कर सकें, जी ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था मेरा ख्याल है कि इसके प्रोडक्शन पे था जी और कितने आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जी जी इसमें देखें, एक जो एक्सपीरियंस ब्रीडर होता है ना, उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होता है और वो इस तरह है कि वो कम से कम 4 से 5 लाख जो है वो एक पेयर से कमा सकता है। जी बिल्कुल। वो इस वजह से कमा सकता है, ये मैं कोई फेरी टेल्स नहीं सुना रहा या मैं हम्म, कोई ऐसे बातें नहीं कर रहा, मैं आपको जो है ना वो जी प्रैक्टिकली। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा। हाँ जी, प्रैक्टिकली जी जी अगर मेरी बात करें आप स्पेसिफिकली, तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जो आज इंटर हो रहा है या कल इंटर हो रहा है, जिसको 2 महीने 3 महीने या साल भी हुआ है ना, तो वो भी इतने ज़्यादा पैसे जनरेट नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? इसलिए नहीं कर सकेगा क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है कि रेड आई से उसने ब्रीड लेनी कैसे है, जी उसने उसकी मोर्टेलिटी को कंट्रोल कैसे करना है, उसने उसकी डाइट को कंट्रोल कैसे करना है, उसने उसके एग्स को फोस्टर कैसे करना है, अगर उसने एग्स को फोस्टर करना है या चिक्स को फोस्टर करना है। जी तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, वो हम ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम इसको जो है ना वो इस टॉपिक को कवर अप नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट जो है वो आप एक पेयर से अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो स्प्लिट से आप जो है वो कम से कम जो है 4 से 5 लाख आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। ये इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जी जी जी। और जो है ना, न्यू फैंसियर अगर लव बर्ड्स हॉबी को कैसे ज्वाइन करे और कैसे सीखे, तो ये क्वेश्चन है आपसे कि अच्छा, जी 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 जी, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। खैर जी मेरा जी ख्याल है आप नहीं कुछ सही, और भी पूछना चाह रहे नहीं हैं। नहीं सही, आप ये कंप्लीट कर लेना कि अगर न्यू फैंसियर इसमें ज्वाइन होना चाहता है तो कैसे ज्वाइन करे लव बर्ड्स की हॉबी को। अच्छा देखें, न्यू फैंसियर बहुत से लोग हमारे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उन बेचारों को कोई कोई अच्छा गाइड कर, गाइड करने वाला नहीं जी होता। बिल्कुल। तो देखें, सबसे पहले तो बहुत सी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जैसे मैं बीवीए का मेंबर हूँ, ठीक है, खुद भी जी एसीपी बीवीए, ठीक है ना। जी और पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जो इंटरनेशनली बेल्जियम से एफिलिएटेड है, जी बीवीए इंटरनेशनली जी बेल्जियम से रिलेटेड है। उसके बाद जो हैं वो हमारी लोकली भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, जैसे गंदारा है, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। उसके बाद एएसके है, जी एएसके भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद मेरी अपनी भी सोसाइटी है, ठीक है, एफएफसी, जी फेदर फ्रेंड क्लब्स के नाम से, जी ठीक जी है। जी हम उसमें भी लोगों को सिखाते हैं, न्यू फैंसियर्स को सिखाते हैं, ठीक जी है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट में जो हैं वो सिखाते हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट हैं कैप्टन शुएब अख्तर साहब हैं, ठीक जी है। इसमें ज़िशान शेख साहब हैं जी वाक एंड से। इसमें अली आसिफ अली साहब हैं, ठीक जी है, हमारे वो हैं। इसमें हमारे साथ हसनैन हैं, जी जी बिल्कुल। जिनका पिछले दिनों आपने इंटरव्यू भी जी जी किया है। बिल्कुल भी। इसमें फिर हमारे हमारे साथ रजा हाँ साहब है। जी, रज़ा साहब भी हैं, जी रज़ा जी साहब द ग्रेट। हाँ, इसमें फिर हमारे साथ रिजवान भाई भी रिजवान हैं। साहब भी हैं। जी जी बिल्कुल। जिनका मैं नाम लेना भूल जाऊँ वो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और इनका नाम आपने वीडियो में चलाना है, नहीं तो ये मेरे से नाराज़ हो जाएंगे सारे। सनी भाई है स्पेशली, सनी भाई भी हैं इसमें, स्पेशली बिल्कुल, हाँ जी। आरिफ भाई जो है ना, हाँ जी, आरिफ भाई हैं। फिर और इसमें उसके बाद इरफान भट्ट साहब भट्ट हैं। साहब हाँ जी, फिर इसमें हमारे खालिद साथ भाई है हमारे। कामरान कामरान गंडापुर हैं। जी जी फिर हम बिल्कुल। बन्नू से
समीर आमिर हैं, जी ठीक जी है, बिल्कुल, बन्नू चिंटू, से, हाँ हाँ बिल्कुल, चिंटू, हाँ जी और चिंटू, हारिस भाई पिशावर से। हारिस भाई पिशावर से जी हैं, जी बहुत लोग हैं इसमें, अदील भाई हैं हमारे साथ बन्नू में, जी ठीक जी है। बिल्कुल। बन्नू से हमारे साथ जो हैं ताहिर नियाजी साहब हैं, जी जी ठीक है, बिल्कुल। वो प्रेसिडेंट हैं हमारे हमारे बन्नू की सोसाइटी के। गौहर भाई जो है ना। गौहर भाई हैं, ये गौहर भाई तो मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, और जिनका मैंने नाम नहीं लिया, मैं ऑन स्क्रीन आप सबसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के नाम, जी लेकिन मैंने जितनों के नाम लिए हैं, जी चलें, जी मैंने कोशिश की है कि नाम मैं जितनों के ले सकता हूँ, मैंने लिए हैं। जी तो देखें, ये जितने भी मैंने आपको सोसाइटीज़ के नाम बताए हैं, लोकली हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो, जिस तरह आपने गौहर मियाँ गौहर भाई हैं जो हमारे, जी नौशहरा के, बहुत अच्छा, नौशहरा का बहुत अच्छा ग्रुप रन कर रहे हैं, और उसके वो माशाल्लाह, एमजी प्रेसिडेंट हैं, नाम हाँ से जी, ग्रुप है। एमजी के नाम से वो कर रहे हैं, ठीक है। और बेहतरीन किस्म का काम कर रहे हैं केपीके में। जी जी और बिल्कुल। अब आके केपीके में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। जी जी और लव बर्ड केपीके में अब काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रहा है, और उसकी जो क्या कह रहे हैं कि आप, प्रमोशन है, प्रमोशन जो उसकी जी जी स्पेशली, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। और बाकी ये है कि पर्सनल में भी अगर आप किसी को इशू हो, कोई भी किसी किस्म का मसला हो, जी जी तो वो पर्सनल में भी राब्ता कर जी सकते हैं मेरे साथ। सलमान सलमान जी भाई, जी जी ये जी जी क्वेश्चन है कि अगर कोई न्यू फैंसियर आपसे कांटेक्ट करना चाहे थ्रू कॉल या थ्रू व्हाट्सएप, तो आप अपनी व्हाट्सएप की नंबर बाय स्क्रीन जो है ना, ऑन द फ्रंट ऑफ कैमरा जो है ना प्रोवाइड कर दे, ताकि जो है ना आपसे वो जी कांटेक्ट जी जी, करे। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट हाँ वेलकम, क्यों नहीं। तो मैं जी देखें, मैं सॉरी, मैं जी अपना नंबर, मेरा नंबर तो सबके लिए अवेलेबल है। जी जी और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई कर सकूं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं करूं। वैसे तो अगर आपने, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नंबर ज़रूर इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी चला मैं दें, चला लूंगा व्हाट्सएप, हाँ जी इंशाल्लाह। व्हाट्सएप। और वैसे भी मैं आपको अपना जो मेरा मेरे पास सेव है, मैं हाँ, चला लूंगा। आपके पास सेव है, बिल्कुल सही जी। है। बाकी भी भाइयों के पास मेरा नंबर है, और मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कहीं पे बिज़ी हूँ, जी जी तो मैं जब फ्री होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाज़मी उनको जो है वो रिप्लाई करूँ, जिसका भी जो भी मसला है। तो नंबर मेरा सर इस तरह है कि 0333 जी 0973 172। तो रिपीट कर दूँ एक दफ़ा फिर से, दोबारा रिपीट कर दे सर। 0333 0973 172। ठीक हो गया जी। आप मुझे जो है, आप जिस टाइम भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करें। कॉल ज़रा मैं कम ही लेता हूँ, क्योंकि जी जी फैमिली को भी टाइम देना होता है, और भी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लिया करें, वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दिया करें, तो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। जी जी कोई ऐसा इशू नहीं है कि मतलब मैं रिप्लाई नहीं करता। तो ये जी सारी बातचीत थी। जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे हर इंसान के साथ, कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो अल्लाह आपको खुश रखे। मोस्ट अगर आप वेलकम, मोस्ट वेलकम यासर भाई। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और आप की ये बड़ी ग्रेट एफर्ट है। केपीके में ऐसे मेरा ख्याल है कि एक यूट्यूब चैनल जैसा आपका है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसकी बहुत ज़्यादा कमी भी थी, जी जी बिल्कुल। जिसको आपने फुलफ़िल किया। और मेरी आपके लिए जो है ना नेक तमन्नाएँ हैं, बेस्ट विशेज़ बेस्ट हैं। विशेस है। हाँ जी, बिल्कुल। बेस्ट विशेज़ हैं, ट्रूली बेस्ट विशेज़ हैं कि आपके चैनल को अल्लाह कामयाब करे। आमीन। और हमारी जितनी भी कोशिशें जी और जी हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं, जी वो हमारी आपके साथ हैं। और आपको अल्लाह इसी तरह खुश व आबाद रखे। और थैंक यू सो मच आपका कि आप आए हैं, अपना कीमती वक़्त निकाला है, थैंक यू और थैंक ब्रदर, यू सो थैंक मच यू जी। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक ओके यू, जी। थैंक ओके यू जी, जी, थैंक यू जी। थैंक यू, अच्छा जी, वीडियो अभी हम ज़रा थोड़ा-सा चाय पी लें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर जो है वो राब्ता करेंगे जी। अल्लाह जी, अल्लाह नेगहबान, अल्लाह थैंक यू जी, हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। ये जी मेरा छोटा-सा सेटअप है, ये पेशावर सेटअप है, जिससे
इधर से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये है मेरा ब्लूटूथ की वर्किंग है, ठीक है। ये ब्लूटूथ का बर्ड है, फीमेल इसके बॉक्स के अंदर है। ज़्यादा बर्ड को नहीं डिस्टर्ब करना चाहूँगा क्योंकि लेंथ चल रही है इस वजह से, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं, अगर बर्ड एग्रेसिव ना हुए तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर। लेकिन ये बर्ड एग्रेसिव है, ये देखें फीमेल काफ़ी एग्रेसिव है, ये एग्रेसिव है। चले मैं आपको दूसरा बॉक्स चेक करवाता हूँ जिसके अंदर लेइंग आई हो। ये देखें, ये इसके अंदर एग्स मौजूद हैं, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। तो उसके बाद ये मेरे जो हैं, ये मेरी फ़्लाइट्स हैं, ठीक है। ये 6-6 फुट की फ़्लाइट है मेरी, दोनों फ़्लाइट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये पर्सनाटा है, और ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं। ये सेल के लिए जो है वो अवेलेबल हैं। अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो उसको मैं जो है मुनासिब रेट पे जो है वो मैं इसको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ज़्यादातर जो मेरे पास बर्ड हैं वो कमर्शियल बर्ड हैं। आगे आए, अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये अल्बाइनो और पारब्लू स्प्रेटिनो का जो है वो पेयर है। और ये जो है ये प्योर फिशरी में है, प्योर फिशरी है। तो ये ज़रा थोड़ा सा बॉक्स ऊंचा है तो इसको हम करते हैं। अच्छा, ये जो नीचे है ये भी प्योर फिशरी है, ठीक है। ये देखें, ये जो फीमेल है ये लाटिनो फिशरी है। तो माशाल्लाह से इसका साइज़ जो है, माशाल्लाह बोल दीजिएगा जो भी ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह। ये देखेंगे, मैं आपको इसके अंदर अभी इनकी लेइंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी वही है, देखें पारब्लू और जो है ये अल्बाइनो की जो है वर्किंग लगी हुई है। इसके अंदर भी एग मौजूद हैं। मैं ज़रा बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बर्ड्स को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इस वजह से जो है, इस वजह से मैं आपको ये नहीं। अच्छा, ये जो मेरा पेयर है ये भी अल्बाइनो फिशरी है और पारब्लू स्प्रेटिनो फिशरी है। जो इनकी लेइंग आई हुई है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये माशाल्लाह से सब जितने भी मेरे बर्ड्स हैं वो मैंने, क्योंकि यहाँ जो पिशावर सेटअप है मेरा, वहाँ यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस हैं थोड़े से लेट लगाए थे, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा आराम से ब्रीड आ रही है। तो ये सारा जो है ये बर्ड लगे हुए हैं। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पर्सनाटा के पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। ये येलो चेस्ट हॉलैंड लाइन है, हॉलैंड लाइन के बर्ड हैं, ठीक है। ये मूव पर्सनाटा है वायलेट में, ठीक है। ये इसकी जो है ये अंदर है, मेल फीमेल अंदर है। और आप अब दूसरी साइड पे आ जाएं, इसमें भी मेल फीमेल जो है वो अंदर हैं। और ये देखें, ये भी मेरा जो है येलो चेस्ट है, हॉलैंड लाइन का बर्ड है, ठीक है। और ये भी मेरा पर्सनाटा का पेयर है। और ये भी, ये जो है ये कुछ एक्स्ट्रा बर्ड हैं जो मैंने पेयर अप किए हुए हैं। ये भी ब्रीड के लिए रेडी हैं जी। ठीक हो गया जी। ये मेरी छोटा सा सेटअप है, पिशावर सेटअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे तो वो आपको मैं अपना बनू जो शेड है उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।